गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। तप से होता है क्लेशों का शमन। आइए जानते हैं कैसे। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में योग की आधारभूत बातों को स्पष्ट करते हैं। इन आधारभूत बातों में पहली महत्वपूर्ण बात है तप। यूँ तो तप बहुत प्रचलित शब्द है, पर इसके सही अर्थ का बोध विरलों को ही हो पाता है। अधिकांश जन तो भ्रांति और भ्रमों की गलियों में भटकते हुए दम तोड़ देते हैं। इन्हीं भ्रांति एवं भ्रमों में उनकी चेतना मूर्छित हो जाती है। परम योगी परम पूज्य गुरुदेव का जीवन तपोनिष्ठ था। अपने अनुभव की चर्चा में उन्होंने एक बार बताया था कि सबसे पहले हमने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश से तप को स्वीकारा। उनके द्वारा बताई गई जीवन शैली एवं चिंतन शैली को अंगीकार किया, परंतु बाद में 24 वर्षों की प्रश्रण अवधि पूरी होने के बाद हमें इससे लगाव हो गया। तप की प्रक्रिया में मन ऐसा जुड़ा कि समूचे जीवन ने इसे करने एवं अपनाने की ठान ली। ये तप आखिरकार क्या है? इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि दरअसल ये आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और ना ऐसा कुछ भी सोचता है जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में ना किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का पर्याय मान लेते हैं, दरअसल वे भ्रमित हैं। तब तो सहज संयम है। वासना, तृष्णा एवं अहंता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती हैं, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता है। क्रिया योग का दूसरा तत्व है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ते रहना नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन को स्वाध्याय की प्रक्रिया का एक आवश्यक चरण जरूर कहा जा सकता है। संतों ने भी कहा है, पढ़वे को फल गुणव है, गुणवे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कह श्रुति संत पुराण। पढ़ने का सुफल है पढ़े हुए पर चिंतन मनन की प्रक्रिया चल पड़े, और चिंतन मनन की प्रक्रिया का सुफल विवेक का, ज्ञान का जागरण है। विवेक का सुफल है हरि नाम में प्रीति हो, अर्थात भगवत भक्ति का जागरण हो। वेद मंत्र, संत वचन एवं पुराण के आख्यान सभी यही कहते हैं। ईश्वर का प्राणिधान या प्रभु शरणागति क्रिया योग का चरम है। सच तो ये है कि क्रिया योगी की सारी क्रियाएं प्रभु अर्पित ही होती हैं। समर्पण भाव अस्तित्व में होने वाली मनुष्य की चेतना में होने वाली अपूर्व प्रक्रिया है। जो मनुष्य की चेतना पहले कभी संसार की ओर बह रही थी, इंद्रियों के द्वारों झरोकों से बह रही थी, वो तप के प्रभाव से मुड़ती है, आत्मानुसंधान की ओर बढ़ती है। उसमें पनपती है आत्मचिंतन, आत्म सुधार एवं आत्म परिष्कार की गहरी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंकुरित होता है बोध। चेतना में जागरण का पर्व मनाया जाने लगता है, और जो जागृत हो चुके हैं वे फिर से नींद के अंधेरे में वापस नहीं लौटते। समर्पण यही बोध है। जब चेतना में जागरण के दीप जलते हैं, जब बोध की ज्योति शिखा ऊंची प्रज्वलित हो रही होती है, तब ये ज्ञान होता है कि अंधेरा विलीन हो चुका है। अब तो एक प्रभु का प्रकाश रह गया है। इसी परम ज्योति में आत्म ज्योति कब विलीन हुई पता ही नहीं चलता। बस स्वयं के समर्पण, विसर्जन एवं विलय की एक खबर स्वयं को मिलती है। चेतना का एक नया रहस्य उद्घाटित होता है। बड़ी हैरानी होती है कि अब मैं नहीं, केवल हरि हैं। और जब अपनी उपस्थिति मिटी तो अस्तित्व के हर कोने में समाधि का आनंद छा जाता है। यही क्रिया योग का सुफल है, जो जीवन के दुखों को हटाते हुए उसे समाधि की ओर ले जाता है। महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास क्लेश को घटा देता है और समाधि की ओर ले जाता है।
महर्षि पतंजलि के सूत्र में 3 तत्व हैं, क्रिया योग, दूसरा क्लेश और तीसरा समाधि। इन तीनों में भी क्रिया योग ही मुख्य है। इसका क्लेश से ऋणात्मक संबंध है और समाधि से धनात्मक, यानी तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी क्लेश उतने ही कम होंगे। इसी तरह तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी समाधि उतनी ही निकट होगी। यहाँ तप में स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान को अंतर्लीन माना गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास जटिल नहीं है, कोई भी इसे प्रयोग में लाकर इसके परिणाम पा सकता है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे सामान्य एवं प्रारंभिक साधक भी आज और अभी कर सकते हैं। तपोनिष्ठ गुरुदेव के अनुसार क्रिया योग में तप की प्रधानता है। स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान इसमें स्वभावतः ही लीन है। तप क्या है, इसे कैसे करें, तो उत्तर बस इतना ही है कि प्रभु के प्राणों की लीनता ही तप है। परंतु चित्त की अशुद्धियां, जन्म जन्मांतर के संचित दोष, दुष्प्रवृत्तियां, कुसंस्कार इसे होने नहीं देते। इसलिए इसके लिए खास तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें ईश्वर विरोध का भाव, चिंतन एवं क्रिया ना हो। ऐसी जीवन शैली जो जीवन की चेतना एवं ऊर्जा को प्रभु की ओर मोड़ दे। परम पूज्य गुरुदेव इसे उल्टे को उलटकर सीधा करना कहते थे। अपने शब्दों में ये कहा करते थे कि अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। हम में से हर एक का अनुभव यही कहता है कि जो चल रहा है उसे उलटना बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारी प्रत्येक आदत इसमें बाधा बनती है। चित्त के कुसंस्कार और उनसे उपजी विपरीत व जटिल परिस्थितियां इसमें पर्वताकार विघ्न खड़े करती हैं। जो किन्हीं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अपने गुरु की कृपा और आशीष से इसमें मन लगाते भी हैं, उनका मन भी थोड़ी ही दूर चलने पर घबराने लगता है। इन विघ्नों एवं कष्टों के कारण पूरा अस्तित्व बेचैनी से भर जाता है। मीरा ने अपने सावरे को समर्पण में जो भी सहन किया वो सब तप था। जिनसे ईश्वर की तात्विक धारणा ना बन पड़ती हो, उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण को सब कुछ मान लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया से मिलने वाले सभी कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करना ही तप है। सारूप में हम ये भी कह सकते हैं कि सद्गुरु का स्मरण स्वाध्याय का उच्चतम रूप है और उन्हें समर्पण ईश्वर प्राणिधान का पर्याय है। सद्गुरु का स्मरण और उन्हें ही भाव भरे मन से समर्पण और इस संपूर्ण प्रक्रिया से मिलने वाले सभी कष्टों को अविराम प्रसन्न भाव से सहते रहना ही तप है। इससे स्वतः ही क्लेशों का क्षय होता है और समाधि की स्थिति बनती है। जो साधक थोड़े अधीर हैं वे पूछने के लिए उत्सुक होंगे कि क्रिया योग कितने दिनों में अपना सुफल देता है, तो अनुभव यही कहता है कि परिणाम की पहली किरण आने के लिए योग साधक को कम से कम 24 वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि क्रिया योग की ये प्रक्रिया 24 वर्षों तक तीव्रता और समूची श्रद्धा से चलती रहे तो साधक की साधना भूमि में समाधि की पहली किरण का अवतरित होना सुनिश्चित है। आज के लिए इतना ही।